बाकी बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम गुरु जी की वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय हमारे फेसबुक के माध्यम से देखने वाले सज्जनों, सर्वप्रथम आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। सभी को हमारा राधे राधे। रविवार है, पावन रविवार की रात्रि में हम श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म मिस्टर जगन्नाथ रचमस्त्रास से मंदिर के कार्यक्रम लेकर आप तक ला रहे हैं। लॉकडाउन है, मंदिर बंद है, मंदिर के कार्यक्रम बस फेसबुक के माध्यम से आप सुन और देख रहे हो। सज्जनों, आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बीते हुए सप्ताह हम सभी ने कृष्ण जन्माष्टमी बड़ा धूमधाम से मंगलवार को मनाए। कन्हैया कर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींचते हैं, उनकी अवतार या जन्म जो हम बोलते हैं, अवतार उत्सव मनाए। बड़ा आनंद हुआ, प्रेम भक्ति की जागृत हुई। आज उसी के कुछ महिमा लीला, उससे पहले एक दो बार भगवान के नाम लिया जाए। आप भी घर पर बोलिए। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, ए नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हम बालक संतान है तेरे, करते तेरी बड़ाई, करते तेरी बड़ाई। हम बालक संतान है तेरे, करते तेरी बड़ाई, करते तेरी बड़ाई। विनती तुमसे यही है कान्हा, हम सबके सुखदाई।
अजी हम सबके सुखदाई श्री राधे गोविंदा। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। ए ब्रिजबाला तेरा प्यारा नाम है। कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। मोर मुकुट करलत की रहे, किय मुररी उरमा। यह कान्हा मोरे मन बसे, सदा कन्हैया लार। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय शरणम। सज्जनों, हम सभी ने बड़ा प्रेम पूर्वक कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते भाई। आप कथा को श्रवण किए, किस प्रकार मां देवकी दुखी हुई। दुष्ट कंस ने 6 पुत्र को मार डाला। 7वां भगवान ने 7वां पुत्र जो बलराम हुए उसको देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी मां के गर्भ में धारण किया कर दिए, और वो जाकर गोकुरा में जाकर उसका जन्म हुआ। नाम पड़ा बलराम। सोचो क्या कारण होगा, क्यों मां देवकी को इतना दुख उठाना पड़ा। क्यों जाकर कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्र को मार डाला। इन सब के पीछे कारण होता है। कारण क्या? हमारा कर्म। जितना कुछ होता भगवान हमें दिखा रहे हैं संसार में, ये कर्म के बंधन में, कर्म ही के कारण देवकी मैया को दुख उठाना पड़ा, आंखों से आंसू गिराना पड़ा, और जाकर 6 पुत्रों को अपने सामने मरते देखना पड़ा। ये सब कारण है। सज्जनों, अगर आप ध्यान दें, त्रेता युग में कौशल्या का पुत्र राम को कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वन जंगल भेज दिया था और अपने बेटा भरत को राजगद्दी मांगा था। सज्जनों, कौशल्या मैया ने अपने पुत्र के लिए 14 वर्ष तक रोए। भगवान ये दुख न देख पाए और भगवान एक ऐसा लीला किए, द्वापर में कैकेयी ही देवकी होते हैं। जो कैकेयी ने कौशल्या के बेटा को 14 वर्ष के लिए जंगल वन भेज दिया, वही कैकेयी देवकी होते हैं और बेटा के दुख में दुखी होते। और कौशल्या कौन हुए? यशोदा मैया। सजनों, भगवान जाकर वही राम कृष्ण हुए, मथुरा में जन्म हुआ। माता देवकी के दूध तक नहीं पिए। अब की बार देवकी बेटा के लिए रोया
और भगवान कृष्ण यशोदा मैया के दूध पिए और यशोदा मैया ने उसको पाला पोसा और यशोदा माता को प्रसन्न किए। तो सब कारणवश है। केकई कौशल्या मैया को दुख दिया, संतान बेटा का दुख दिया, तो दूसरा जन्म में उसको दुख उठाना पड़ा। इसी कारण किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी के बुराई करना नहीं चाहिए। ये सब तुम्हारा उल्टा आँच नहीं, कर नहीं, तो अगले जन्म में तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्म के बंधन है। भगवान हमेशा आते हैं। अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, भाई राम जी के बानर कृष्ण जी के द्वाले, भाई राम जी के बानर कृष्ण जी के द्वाले। अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, भाई राम जी के बानर कृष्ण जी के ग्वाले, भाई राम जी के बानर कृष्ण जी के ग्वाले। भक्तों को संभालने के लिए कभी भगवान राम के रूप में आते हैं, तो उनको सहारा देने के लिए देवता लोग वानर रूप धारण कर लेते हैं। कभी वही कृष्ण रूप बना लेते हैं, तो गोप ग्वार, देवता लोग थे गोप ग्वार बन जाते हैं। सीता जी हो गई रुक्मणी और लक्ष्मण बलराम, नंद भये हो राजा दशरथ उद्धो जी हनुमान। सीता जी हो गए रुक्मणी और लक्ष्मण बलराम, नंद भये हो राजा दशरथ उद्धो जी हनुमान। सबरी को तो प्राण हुए, सबरी को जो प्राण हुए कुब्जा के हवाले, भाई राम जी के वानर कृष्ण जी के ग्वाले, भाई राम जी के वानर कृष्ण जी के ग्वाले। अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभारे, भाई राम जी के वानर कृष्ण जी के ग्वाले। सीता जी हो गई रुक्मणी लक्ष्मण बलराम, नंद भये हो राजा दशरथ उद्धो जी हनुमान। देखो लक्ष्मण बलराम बन गया। बलराम भगवान कृष्ण के बड़ा भाई। सोचो बलराम क्यों बड़ा हो गया? सजनों, तो हमारे ग्रंथों में मिलता है, एक बार भगवान राम जी जाकर आधी रात्रि के समय लक्ष्मण को बुलाकर बोलते, लक्ष्मण जाओ गोदावरी में से और जल ले आओ, गोदावरी नदी में से पानी ले आओ। लक्ष्मण जी चल पड़े, लेकिन सोचने लगे, मैं छोटा हूं ना, क्योंकि राम बड़ा था लक्ष्मण छोटा। तो लक्ष्मण मन में सोच रहे हैं, क्योंकि मैं छोटा हूं इसी कारण मेरे बड़े भैया राम हमेशा हमें आज्ञा देते हैं, अवदराख्त देते हैं काम करने के लिए। अगर मैं बड़ा होता तो मेरा आज्ञा को राम को पालन करना पड़ता, क्योंकि मैं छोटा हूं ना, इसलिए आज भी होता है ना, बड़े हमेशा छोटों को काम देते हैं, जाओ ये लाओ वो लाओ। सजनों, ये बात जाकर भगवान राम जी जान गए। इसी कारण भगवान राम जब कृष्ण अवतार लिए तो वही लक्ष्मण को बड़ा भाई बनाए, और इस बार बलराम नाम पड़ा, तो वही लक्ष्मण बने बलराम।
इस बार वो बड़ा भाई बन गए। तो सज्जनों, संसार में सबके मतलब होता है, कारण होता है, किस लिए भगवान दुनिया में आते हैं। ये भगवान हमें दिखाते ना बस भगवान के ऊपर, हमारे ऊपर भी, हमारे जो दुख है, हमारे सुख है, जो वर्षा होती है, झोरा पड़ता है, ये सब हमारा कर्म के द्वारा होता है। गोवर्धन भगवान की कथा में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर रूप से समझाए, अर्जुन कर्म प्रधान, कर्म ही के कारण भगवान वर्षा बरसाते हैं, तुम्हारा जन्म भी वहीं होता है। कर्म अनुसार इंसान का जन्म भी होता है। कहां पर, किस देश में, ये कर्म के बंधन है। तो सज्जनों, एक एक बात जो हमारे भागवत पुराण में मिलता है, सबका मतलब होता है। आप सुने, मंगलवार को जन्माष्टमी के दिन दुष्ट कंस ने 6 पुत्र को मार डाला। अब ये कौन थे? सज्जनों, हमारे पुराण में उल्लेख जाकर मिलता है। मिलता क्या है? ये जो 6 पुत्र थे, ये सब गर्भ नाम के देवता थे। ये 6 बेटा जो रहा ना वसुदेव के, ये पूर्व जन्म में देवता थे, सरगर्भ नाम की देवता, बड़ा ज्ञानी थे, धर्म शास्त्र को जानने वाले विद्वान थे। लेकिन एक बार यह 6 ने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को हंसी उड़ा दिया, हंस दिए। ज्ञानी होते हुए, धर्म शास्त्र को जानने वाले, फिर भी ब्रह्मा को हंस दिए। इसलिए किसी को मत हंसना, कोई को मत हंसो। आज हम दूसरे को बहुत हंस देते हैं, हमें ये सीखना चाहिए। कोई गिर गया, उसको हम हंस देते हैं, बात बात पर हम हंसी उड़ा देते नहीं। ये 6 ब्राह्मण, ये 6 देवता ब्रह्मा जी को हंसी उड़ा दिए। विद्वान था, धर्म शास्त्र के ज्ञानी था। लेकिन होता है ना, मैं हमेशा कथा में कहता हूं, ज्ञान पाकर, धन पाकर, बुद्धि पाकर अभिमान ना करो। क्योंकि होता क्या, जब हमारे पास में कुछ ज्ञान होता, मैं कुछ जान जाता हूं, तो मैं अपने को शास्त्र को जानने वाले समझ लेते हैं। हम सोचते मेरा जैसा विद्वान कोई ना है, मेरा जैसा कोई गायक नहीं है, मेरा जैसा कोई इंसान। वही अभिमान हमें तोड़ कर नाश कर देते हैं। इसलिए अभिमान मत करो, छोटा रहो। ये 6 देवता लोग ब्रह्मा जी को हंसी उड़ा दिए। सज्जनों, उस समय ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर इन 6 को श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ, राक्षस बन जाओ, राक्षस के शरीर प्राप्त करोगे। वही 6 पुत्र हिरण्यकश्यप के बेटा बने। हिरण्यकश्यप का ये 6 बेटा पहला जन्म में ब्रह्मा जी श्राप दिए, और ये 6 बेटा जाकर हिरण्यकश्यप के 6 पुत्र बने। लेकिन पूर्व जन्म जब देवता थे ना, तो बड़ा विद्वान था, तो कुछ ज्ञान लेकर पैदा हुए थे। मैं बताता हूं हमेशा ना, हम खाली हाथ नहीं आते, अपना कर्म का फल साथ में लाते हैं, अपना दुख और सुख। हिरण्यकश्यप का बेटा बने, लेकिन ज्ञान था, थोड़ा ज्ञान था, इसलिए राक्षस कुल में जन्म होते हुए कोई भी बुरा काम नहीं किए, भगवान की प्रार्थना किए। इसी कारण एक बार हिरण्यकश्यप ने क्रोध में
गुस्सा में आकर कहते, अरे तुम मेरा बेटा हो और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का तपस्या करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा मौत भी एक राक्षस दैत्य द्वारा होगा। और श्राप दे देते भाई। सज्जनों, इस कारण और वो जाकर 6 पुत्र कौन होते हैं? वही फिर दूसरा जन्म में वसुदेव के 6 पुत्र हुए। पहले देवता थे, फिर हिरण्यकश्यप का बेटा बने। पहले ब्रह्मा जी श्राप दिए कि राक्षस के कुल में जन्म होगा। फिर उनके पिता श्राप दिए तुम्हें राक्षस मारेगा। इस कारण जाकर वो 6 पुत्र वसुदेव का 6 बेटा बने, जिसको दुष्ट कंस ने जाकर और हत्या की। राक्षस द्वारा उनको मारते भये, फिर उनको मुक्ति मिला। तो यह ऐसा वैसा कोई कारण नहीं था कि ये 6 बेटा क्यों कंस इसको मार डाला। संसार में सब कर्म ही के बंधन है। अब वसुदेव कौन थे? देवकी मैया कौन थी? सज्जनों, वसुदेव पूर्व जन्म में कश्यप जी थे और देवकी मैया अदिति। सज्जनों, एक बार क्या हुआ, कश्यप मुनि ने यज्ञ संपन्न किए। जैसे आप हम और घर पर यज्ञ करते हैं, सब सामान को जुटाते हैं, ऐसे कश्यप मुनि ने यज्ञ संपन्न किए। वरुण जी के पास गए। वरुण जी के पास गाय था, गैया, कामधेनु गाय जो दूध देती है। दूध से हम मोहन भोग बनाते हैं, पंचामृत आदि में डालते हैं, दही बनता है, घी निकलता है। कश्यप मुनि यज्ञ संपन्न किए, वरुण जी के गाय ले आए। यज्ञ समाप्त हुआ, वरुण जी गाय मांगने के लिए वापस गए कि हे कश्यप जी, आपका यज्ञ पूरा हो गया है, गैया को वापस दे दो। बछड़े जो है वो रो रहे हैं, अपनी मां को बहुत याद कर रहे हैं, गैया को दे दो। कश्यप जी लोभ में, लालच लिस्ट में आकर कहते, मैं अब गैया नहीं दूंगा। वहीं पर वरुण जी श्राप दिए, जो गाय और बछड़ा को तुम दुख दिए हो, मैं श्राप देता हूं, तुम पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा और अपने पुत्र के मृत्यु देखोगे। अपने आंखों से अपने लड़कन के मृत्यु देखोगे। जैसे आप मेरे गैया को बंदी बनाए हो ना, ऐसे आप भी कारागार, कारागार माने खफानेस में, और बंदी बनोगे और कष्ट सहना पड़ेगा। तो सज्जनों, उस समय वरुण जी श्राप दिए कश्यप जी को, क्योंकि वो गैया नहीं वापस किए थे और बछड़े लोग बड़ा दुखी थे। बछड़े लोग रो रहे थे अपने मां के लिए। इसी कारण वरुण जी श्राप दिए कि तुम भी दुनिया में जन्म लोगे, तुम वसुदेव बनोगे और अदिति तुम देवकी बनोगे, और तुम भी कारागार जेल में जैसे गैया को खूंटा पे बांध कर रखे हो, ऐसे तुम भी बन होगे और दुख सहोगे। ये श्राप जाकर देते हैं। उस समय जाकर कश्यप और अदिति भगवान जी को बहुत प्रार्थना किए, विष्णु जी को। भगवान प्रसन्न हुए, कहते मांगो क्या चाहते हो। सज्जनों, उस समय जाकर और कहते भगवान आप मेरा बेटा बनो। तो कश्यप अदिति जी को जो श्राप मिला वरुण द्वारा, श्राप को लिए, फिर भगवान विष्णु जी की प्रार्थना किए, तपस्या किए,
भगवान को प्रसन्न किए और भगवान ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के कारण भगवान उनके पुत्र बने। तो सबका एक कारण होता है। 6 पुत्र को श्राप मिला, देवता थे, राक्षस कुल में जन्म मिला, हंसने से, दूसरे को हंसी उड़ाने से। इससे कोई के मत हंसो। और कोई ये कथा से क्या शिक्षा लेस क्या है, कोई को मत हंसो, यमा निमंत अर्तलाहन। और दूसरा, कोई के से कुछ मांग कर लाओ तो सच्चाई के साथ वापस भी करो। देखो गैया तो पाइस, लेकिन वापस ना करिस तो जाकर धरती पर जन्म लेना पड़ा, जेल में दुख सहना पड़ा। अपने 6 बेटा को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा, बेटा का सुख नहीं पाया। कारण होता है, यही मनुष्य को ये शिक्षा है। जग जिसे कहते हैं, कवि लोग बड़ा सुंदर शब्दों में वर्णन करते। जग जिसे कहते हैं कर्मों का खेती है। जग जिसे कहते हैं कर्मों का खेती है। जैसा कोई बोवे उसे वैसा फल देती है। जग जिसे कहते हैं कर्मों का खेती है। जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। तूने बोया क्या था प्राणी, प्राणिए प्राणिए, तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपे गारे प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कर्म की कहानी ना नहीं मिटता है। जो तुम हम करते हैं वो उसका फल हमें मिलता है। ये सब कथाएं से यही शिक्षा मिलता है। लक्ष्मण बलराम हो गए बड़े भैया। फिर जाकर देखो वसुदेव कौन थे, कश्यप मुनि, अदिति। लेकिन गैया वापस न देने के कारण क्या हो गए, दुनिया में जन्म लेना पड़ा। सजनों, तो हर एक चीज का कारण है। किसी को मत हंसो। कोई के सामान ले लो ना, होता ना, भैया हमें ये दे दो, तुम ले जाते हो फिर वापस नहीं करते हो। कोई से पैसा ले लो, उधार ले लो, तो उनको भी चुका दो, चुका दो। हड़प रहोगे ना तो जेल में जाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो आने वाला जन्म में जाना तो पड़ेगा। इसलिए चोरी मत करो, वो चोरी हो जाता है। कोई भी किसी ने आपको कुछ दिया, सत्य के साथ उनको वापस करना। ये सब कथा से हमें शिक्षा मिलता। तो सज्जनों, थोड़ा से कृष्ण की महिमा कारण है, इंसान के ऊपर भी ये घटता है। जो हम करते हैं हमें वही भोगना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर कहे है ना, जो तू करोगे फल। कन्हैया एक कदम के वृक्ष पेड़ के नीचे बैठे हैं, अपना बांसुरी को बजा रहे हैं। क्या देखते हैं, छोटी सी नन्ही सी सुंदर कौन, राधा जी जा रही है।
बहुत सुंदर गोरी। कन्हैया देखकर मोहित हो गए। दौड़ते दौड़ते और जाकर अपने मैया के पास पहुंचते। माँ माँ। मैया कहते कन्हैया तुम बहुत नटखट हो, हमें काम ही नहीं करने देते हो, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ मांगना है। क्या? अरे मांगो, बोलो, पूछो। तो संगीत में कवि लोग धर दिया। राधिका गोरी से आहा, विरज की छोरी से ओहो, अरे मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से आहा, विरज की छोरी से ओहो, मैया करा दो मेरो ब्याह, मैया करा दो मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। आहा राधिका गोरी से आहा, विरज की छोरी से ओहो, मैया करा दो मेरो ब्याह। अरे मैया तुम देख रहे हो ना, राधिका गोरी, ये जो ब्रिज की छोरी है। मैया कहते हाँ मैं जानता हूं, क्या बात है? प्रभु हे मां, मेरा विवाह करा दो। मैं राधिका गोरी से विवाह करना चाहता हूं। अरे ये बंधन है प्यार का। अरे तुम बहुत छोटे हो कन्हैया, विवाह के बारे में चिंता ना करो। जाओ यहां से, काम करो, जाओ खेत में घूमो, बांसुरी बजाओ। क्यों तंग कर रहे हो? बहुत छोटे हो, तुम्हारा विवाह नहीं होगा। कन्हैया नाराज हो गए। कन्हैया बोलते अरे मां तुम मेरा विवाह नहीं कराओगे? तो चलो सुनो मैया, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहरी पे नाऊं, आज के बाद मोही मैया तेरी दहरी पे नाऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से आहा, विरज की छोरी से ओहो, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे मैया, कन्हैया मां से बोल रहे हैं, जो नहीं ब्याह रचावे तेरी गैया ना चरावे। ब्याह ना करइयो ना तो गैया ना चरावे। अरे मैया घर द्वार सब छोड़ देवे। अरे मां करा दो ना विवाह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से चरण तोरे दबवाऊं, अपनी राधिका से चरण तोरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा बनवाऊंगा, 56 प्रकार के राधिका गोरी से आहा, विरज की छोरी से आहा, मैया करा दो मेरो ब्याह। ओहो राधिका गोरी से आहा, विरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। हे मां विवाह ना करइयो, घर छोड़ दे ना आबे वापस। अरे मां विवाह करा दो ना।
चंदन की चौकी पर पीढ़ा पर बैठावे हम। अरे माँ, अपने राधिका से तुम्हारा चरण दबवावे। ऐसा पतो घर में आने वाला है जो सास के चरण दबाएंगे। क्या बात है जी। अरे मैया, भोजन बनवाऊंगा, 56 प्रकार के भोजन बनाकर और वो तुम्हें खिलाएगा। अरे माँ, विवाह करा दो ना मैया। अरे बात मान लो ना मैया। माँ, सोचो सोचो, देखो, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो, अरे 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 जा कहो, बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। ओहो, राधिका गोरी से, आहा, विरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। अरे माँ, करा दो ब्याह ना। छोटी सी दुल्हनिया अरे महल में घूमेगी, तुम्हारे सामने घूंघट भी नहीं खोलेगी। अरे माँ, विवाह करा दो ना। ये सब बात मैया सुनकर और बोर उठी। सुन बाटे लल्ला की, मैया बैठी मुस्काई। अरे बेटा, अरे कन्हैया, मैया कन्हैया के बात सुनकर बोर उठी। सुन बाटे लल्ला की, मैया बैठी मुस्काई, लेकर के बलैया अपने हिवर से लगाए, नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना, लग जाए ना, लग जाए, लग जाए ना, लग जाए ना, मेरे लाल को राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। आहा, राधिका गोरी से, ओहो, विरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह, करा दो मेरो ब्याह। अरे कन्हैया के बातें सुनकर मैया कन्हैया से हिवरे में अपने हृदय से लगा लिए, बड़ा प्रसन्न है। ऐसे कन्हैया बहुत से लीला किए, यशोदा मैया को जाकर प्रसन्न किए। तो कृष्ण कन्हैया कर्षति इति कृष्ण, वही कन्हैया है सोरस कर परिपूर्ण, जो पूरा अपने शक्ति से ये धाम पर आए और भक्तों की रक्षा किए। तो सज्जनों, कृष्ण की महिमा अपरंपार है। बहुत से ग्रंथ है, वेद है, पुराण है। एक ही ग्रंथ जो खुद भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अपने मुख से वर्णन किए है, वह है श्रीमद् भागवत गीता। तो सज्जनों, चलिए ये सब सुंदर उपदेश आप सुने, कथा में बहुत ज्ञान मिला हो, लीजिए, जीवन में उतारिए, तुम्हारा जीवन में आनंद होगा, तुम्हारा जीवन में ज्योति प्रकाश का उज्जवल होगा। लेकिन जीवन में अपनाना है, बस सुनकर भूलना नहीं, अपने जीवन में लेकर उतारना है। सज्जनों, आज कोविड के कार्यक्रम चल रहा है, बहुत लोग दुखी है और नियम बहुत कम होता है। मेरा विचार में तो बहुत कुछ और बंद होना चाहिए। रोज प्रति दिवस लोगों के मृत्यु होते हैं,
नहीं, मौत ना देखता कौन जवान कौन बूढ़ा, बहुत लोगों की मृत्यु हो रहा है, 100 से प्रति बढ़ रही है पॉजिटिव सुरीनाम में। अरे जागो, थोड़ा और जागना पड़ेगा हमें। बहुत लोग, आप सभी नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ा हिस्सा में लोग हैं जो नाचते हैं कूदते हैं, गम ही नहीं है। अपने तो बीमार होगा, दूसर को भी बीमार कर देगा, मृत्यु प्राप्त करा देगा, वो बहुत बड़ा पाप है। थोड़ा से घर पर रहो, कोशिश करो, जब जरूरी ना घर से बाहर मत निकलो, ब्रेव टर्स, घर पर रहो। मौन का न्यूज का पहनो, लोग नहीं पहनते, पर ये क्या करेगा। आज सुरीनाम देश में मैं सोचता हूं कि सरकार भी और भी नियम बनाना चाहिए, कड़ा नियम। अब जब सही से नहीं होता ना तो कड़ा नियम बनना पड़ता है। कभी नियम अच्छा नहीं लगता, दवा अच्छा नहीं लगता है, स्पोर्टी अच्छा नहीं लगता है भैया, लेकिन वही हमें ठीक करता है, वही हमें दवा करवा होता, लेकिन जब पीते तो हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। ऐसे सरकार को भी नियम कॉल भी बनाना, ताकि लोग इस नियम तो पकड़े नहीं, बड़ा दुख होगा। सभी जिसको मृत्यु प्राप्त हुआ है उन सभी के आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें। ओम अनादि निधन देव शंख चक्र गराधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव, शांति शांति शांति, हरिओम। सभी जो बीमार है, लाचार है, जो दुखी हॉस्पिटल में है, उनकी तंदुरुस्ती के लिए भी प्रार्थना। सभी नर्स डॉक्टर जो इस काम में लगे हुए हैं, भगवान उन सबको भी शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। आप सभी को अभिनंदन कर रहा हूँ, जो हमेशा देखते हो, कार्यक्रम सुनते हो, आप सभी को भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। अभी गणेश जयंती की सूचना दूंगा, लेकिन उससे पहले भजन समाज बेता द्वारा एक भजन सुनने के लिए ध्यान दे। दिनेश जी। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में जोत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में जोत जला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते वो कोई बुलाने वाला। दिख जाए है राम कोई वो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते वो कोई बुलाने वाला। भिक जाते हैं राम कोई वो मोल चुकाने वाला। कोई शबरी मीठी फेर खिला के देख ले। कोई शबरी मीठी फेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। रामचंद्र भगवान की जय। समाज को धन्यवाद। सज्जनों, आने वाले शनिवार को सातरदाग 20 अगस्त 22 अगस्त को जाकर कृष्ण श्री गणेश जयंती है। भादो महीना है, चतुर्थी तिथि, शुक्र पक्ष को गणेश जयंती है और आप बड़ा प्रेम पूर्वक गणेश जयंती मनाइए। बात यह है, बहुत लोगों ने प्रश्न आया है, पंडित जी मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गया है। तो मैंने सोचा मंदिर तो बंद रहेगा क्योंकि 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है तो मंदिर तो खुलता ही नहीं, मगर फिर भी हमने एक ऐसा कार्यक्रम बनाए है। भगवान गणेश जी दोपहर मध्याह्न नातवारफ उसका अवतार हुआ था। तो सातरदाह को शनिवार को मंदिर के नीचे भाग जहाँ शिवालय है वहाँ पर हम गणेश जी की पूजन करेंगे और आप सभी को अवसर, बहुत लोग मांग किए तो उसको हम पूर्ण कर रहे हैं। अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हो, पहले प्रसाद नहीं है, लड्डू है या फल चढ़ाना चाहते हो या मोहन भोग चढ़ाना चाहते हो, जो भी कुछ प्रसाद के रूप में, तो आपको अवसर होगा। यहाँ कार्यक्रम क्या है, यहाँ हम 12 बजे से 7 12 uur, ये सुबह है, tot met 5 uur in de namiddag, tot 17 uur। तो 12 बजे से 5 बजे तक मैं नीचे रहूँगा। अगर आपको अपना लड्डू आदि चढ़ाना है तो आप आ सकते हो। यहाँ पर आपको अवसर होगा अपना प्रसाद अर्पण करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए, धूप अगरबत्ती दिखाने के लिए, गणेश जी की आरती करने के लिए, ये सब आपको अवसर हम देंगे। फिर आपके हाथ में रक्षा सूत्र भी बांध दिया जाएगा। ये सब कार्यक्रम आने वाले सातरदाह को है। आप आइए और विशेषकर 12 बजे से 5 बजे सायंकाल, 5 बजे के बाद मत आना क्योंकि तब मैं मंदिर में चला जाऊंगा। तो van 12 tot 5 मैं पूरा समय देता हूँ, मैं नीचे रहूँगा। आपके सब जो सूक्ष्म रूप में प्रार्थना पूजा करने के लिए आप नीचे मेरे साथ कर सकोगे। इसमें नेम है कि आप आओगे तो हम लोग पूरा कुफित लीखर्स द्वारा काम करेंगे। मन का जरूरी फरप्रेख्त रहेगा। यहाँ पर हम लोग प्रबंध करेंगे। बहुत लोग हो जाए तो आपको ऑटो गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा। एक एक करके आओगे, फिर आप लोग को आचमन आदि सब कराएंगे ताकि आप प्रेम पूर्वक गणेश जी जो विघ्न को दूर करने वाले देवता है गणेश जी, उनकी आप पूजा करें। तो सातरदाह को आप अपना मोहन भोग, लड्डू, दुबा घास भी यहाँ रहेगा जो मैं आपको दूंगा चढ़ाने के लिए। सिंदूर भी आप अर्पण करोगे, यहाँ हम वो प्रबंध करेंगे। यहाँ पर रक्षा सूत्र, फूल, दुबा घास और जाकर फिर सिंदूर, ये सब सामान यहाँ रहेगा। इसको आप आकर अर्पण कर सकते हो। बस आपको अपना फल, मेवा, मिठाई जो आपको प्रसन्न हो आप ला सकते हो। 21 लड्डू चढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा भी लाओ आप चढ़ाइए। गणेश जी बहुत प्रसन्न होते, दुबा घास से प्रसन्न होते हैं। तो ये अवसर हम आपको प्रदान करते हैं। सातरदाह को आप आइए और प्रेम पूर्वक गणेश जी को बारंबार बारी बारी आकर और उनकी वंदना पूजा करें। तो
तो ये है aanstaande zaterdag। तो आपको याद रहे, प्रार्थना है ध्यान देना। अगर आप तकलीफ है, हैप्पी होफ्टपेन, आप बीमार हो, तो आप मत आइए। पता ना, आप पता है क्यों, कोफित है। यहाँ पर हमारा मित्र भी रहेगा आपको चेक करने के लिए। ज़्यादा होगा तो आप अंदर नहीं आ पाओगे। तो ख्याल, क्योंकि हमें अपने बचना है, दूसरे को बचाना है। फिर भी नीचे हम सब प्रबंध कर रहे हैं, तो आप प्रेम पूर्वक गणेश जी के मूर्ति को दर्शन करोगे, प्रार्थना करोगे, अपना नैवेद्य फल आदि अर्पण करोगे। याद रहे सातदाख। आप बहुत लोग ने रक्षा सूत्र की मांग की है, पंडित जी बांधना है, तो आप आइए। प्रसाद न चढ़ाना हो, फूल आकर चढ़ा दे, दुबा घास चढ़ा दे, आपको रक्षा सूत्र भी मिलेगा, हम बांधेंगे। तो ये सातदाख के लिए। और आप रात्रि को भी मंदिर में कार्यक्रम चलेगा, बस फेसबुक के माध्यम से लाइव मंदिर बंद रहेगा। और मंत्र क्या है? ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। सहज है, सभी लोग भी अपने घर पे भी बोल सकते हो ना। ये गणपति बाबा जी की बड़ा मूल मंत्र है। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। सवार ले आओ श्याम सुंदर की आरती उतार, हाजी आरती उतार ले। कैसे सजाए हम पूजा की थारी, कैसे सजाए हम पूजा की थारी, तेरी पूजा है शाम सबसे निरारी, तेरी पूजा है शाम सबसे निरारी। धूप दीप चंदन और फूलों का हार ले, आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, आरती उतार रे। तेरे ज्ञान भक्ति का दीपक जला कर, तेरे ज्ञान भक्ति का दीपक जला कर, तुमको निहारो शाम तुझ में समा कर, तुमको निहारो शाम तुझ में समा कर। शाम तेरे चरणों में तुमको निहार ले, आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, आरती उतार रे। सबसे बड़ी जगत में शाम तेरी पूजा, सबसे बड़ी जगत में शाम तेरी पूजा, तुम जैसा इस जगत में नहीं कोई दूजा। शाम शाम कह कर ही शाम को पुकार ले, आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, आरती उतार रे।
आशा तुझको बुलाओ, तेरी पूजा में शाम तुझको बुलाओ, माखन और मिश्री को भोग लगाओ, माखन और मिश्री को भोग लगाओ, शाम तेरी सेवा आरती उतार हो जी, आरती उतार रे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम यानि कानि च पापानि यन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बाग बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम रखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय, भगवती माता की जय, श्री सनातन धर्म की जय, बोल गणपति भगवान की जय। जय सीताराम। मंगलम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। याद रहे zaterdag शनिवार को हम यहाँ 12 बजे से zaterdag vanaf 12 uur tot en met 5 uur namiddag हम यहाँ नीचे भाग में शिवालय में गणेश जी की पूजन प्रार्थना और आपको नैवेद्य जिसको हम प्रसाद बोलते हैं चढ़ाने के बाद प्रसाद हो जाता है। नैवेद्य फल मिठाई लड्डू मेवा आपको चढ़ाना है। आप आइए शनिवार को 12 बजे से 5 बजे तक। सभी को मैं धन्यवाद स्वागत करता हूँ। घर पर भी रात्रि के समय भी कार्यक्रम चलेगा मंदिर से। गणेश जी की पावनमयी कथा, गणेश की महिमा, गणेश क्या है, गणेश का रूप क्या है, ये सब कथा आप जाकर श्रवण करोगे सातरदाह के रात्रि को। तो आप सबको ध्यान दे। और विशेष ये कार्यक्रम अभी कुछ पल एक 10 मिनट बाद एक क्वार्टर बाद यूट्यूब पर भी चला जाएगा और यूट्यूब पर आप देख सकते हो श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म। उस पर आप लाइक कीजिए, घंटी मारिए और फिर वो आपको हमेशा खबर देगा कब कौन कार्यक्रम लेकर हम आप तक लाते हैं। सभी के लिए, आप सभी जो सुनते हो देखते हो, सभी के लिए हम प्रार्थना करते भगवान से, पूरा विश्व के लिए, दुनिया भर के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, विश्व में सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी जीव दुखभागी ना बने अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn, laat allen gezond zijn, laat allen goede dagen zien, laat niemand in de wereld redeachtig worden। यही शब्दों के साथ कार्यक्रम समाप्त करते। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। सभी को राधे राधे, एक शुभ रात्रि। मिलते हैं आने वाले शनिवार को गणेश जयंती पर। धन्यवाद।